सत्संग में एक छोटी सी बात कोई समझ में आ जाए, दिल को छू जाए, लग जाए, तो फिर खूंखार से खूंखार आतंकवादी और हत्यारे अंगुली माल बदल सकता है। महाडकैत लूट खसोट में आगे रहने वाले नक्सलाइटों के नक्सलाइट रहे रत्नाकर जब बदल जाते हैं तो वाल्मीकि हो जाते हैं। अंगुली माल जैसा खूंखार आतंकवादी जब बदल जाते हैं, मन बदल गया और कुछ नहीं बदला है। ऐसा नहीं कि शरीर बदल गया, वेशभूषा बदल गया, कुछ नहीं, सिर्फ मन बदला है। वेशभूषा तो बाद में बदला होगा तथागत बुद्ध ने या सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि का, लेकिन मन पहले बदल गया। पत्नी ने एक झटका मारा जोर का कि मेरे चाम से जितना प्रेम करते हो इतना राम से कर लिए होते तो बेड़ा पार हो गया होता। और रत्नावली की फटकार से तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचनाकार हो जाते हैं। आज भी ये घटनाएं हो रही हैं। ये साधु संत आपके मंच पर जो बैठे हैं, ये भी इसी तरह की घटनाओं से घटकर आए हैं। तो कौन है जो 70 साल के होने के बाद नहीं बदल रहा है और कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं। 70 साल बीत गया, समझ में नहीं आया कौन है आत्मा, कौन सोचता है। अरे वही तो है जो गंदा भी सोचता है, अच्छा भी सोचता है। वही तो है जो पुण्य करता है, पाप भी करता है। वही तो है जो गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता है और वही तो कहता है रुक जाओ। लेकिन आप लोग याद रखिए एक बड़ी बात, आत्मा दिखती नहीं है, देखती जरूर है। आत्मा सुनाई नहीं पड़ती लेकिन सुनती जरूर है। आत्मा को आप चख नहीं सकते लेकिन उसकी सत्ता से ही आप चखते हैं। अब एक और गजब की बात है, इस बात को आप पकड़िए कि आत्मा को कैसे देखें, कैसे जानें और दिखाई क्यों नहीं देती। इसका ये सबसे बड़ा उत्तर है कि जिस शक्ति से हम सारे संसार को देखते हैं, प्राणी पदार्थों को देखते हैं, नदी पहाड़ को देखते हैं, जमीन और आसमान को देखते हैं, पशु परिंदे चींटी कीड़े मकोड़े को देखते हैं, सारे चर अचर संसार को जो हम देख सकते हैं उसे देख रहे हैं। लेकिन बड़ी गजब की बात है कि जब तक सूरज की रोशनी ना हो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कुछ और जानवर हैं उल्लू जैसे, इनको रोशनी की भी जरूरत नहीं है, उल्लू हमसे आगे हैं और हम उल्लू से भी बेवकूफ बने हुए हैं जो अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। एकदम घुप अंधेरा हो, अमावस की रात, काली अमावस, क्या दिखेगा जी। तो प्रकाश में हम देखते हैं चीजों को और असल में कहें तो प्रकाश ही देखता है। हमारी जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूं, आप लोग बैठे हैं इतने लोग, तो आप प्रकाश में आपकी फोटो मेरी आंखों में बन रही है और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। उसी को मैं देखता हूँ और कहता हूँ कि लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को आत्मा संबंधी बातें बता रहा हूँ। आत्मा को नहीं, आत्मा के बारे में, अबाउट सॉल, नॉट जस्ट अ सॉल, है ना। तो आत्मा को बताने, आत्मा के बारे में बात हो सकती है। तो प्रकाश में देखते हैं और प्रकाश को भी हम नहीं देख सकते हैं। गजब की बात है। प्रकाश, ये प्रकाश में देखते हैं, प्रकाश को देखने की क्षमता, ये खोजने वाली बात है। सर्च करें आप कि प्रकाश को हम देख सकते हैं कि नहीं नग्न आंखों से। हालांकि सूरज को हम देखते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन सूरज को भी सूरज की रोशनी में देखते हैं ना। सूरज को यदि हम रात में देखना शुरू कर दें उल्लू के भांति, तब शायद हो सकता है। हालांकि उल्लू भी रात में नहीं देख पाएगा क्योंकि रात में तो सूरज निकला ही नहीं होता है उसके लिए, वो तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया होता है। सूरज को भी सूरज की रोशनी में देखते हैं, सूरज को भी नहीं देख सकते हैं। तो आत्मा को कैसे देख लेंगे। आत्मा जो स्वयं देखने वाली चीज है, जिसकी सत्ता से हम सब देखते चखते भोगते सुनते हैं, सारा व्यवहार होता है, उसी ताकत को कैसे देखेंगे आप। उसी ताकत को कैसे देखेंगे। उपनिषदों में एक मंत्र आया है, हमारे गुरुदेव पूज्यवर सदगुरु अभिलाष साहब जी बताते थे कि आप नगाड़ा, तबला या ढोलक या और भी जो वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम वगैरह, गिटार सितार, उसमें कितनी आवाजें निकलती हैं, अलग अलग राग रागनी हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा।
इतने सारे स्वर निकलते हैं, अनगिनत अनंत स्वर हैं। उन स्वर को आप एक-एक करके पकड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन आप वाद्य यंत्र को पकड़ लिए हैं, तो सारी आवाज़ें पकड़ी हुई है। ऐसे ही जो सबका जनैया आत्म राम है, घट-घट में बैठा अविनाशी सत्ता है, उसको जब बोध करते हैं बंद आँखों में, थोड़ा ध्यान भी किया करिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ध्यान करना है तो बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए, साधु संतों के पास जाएँगे तभी ध्यान अरे नहीं भाई, ध्यान सबसे सरल चीज़ है। सब करना बंद कर दीजिए तो ध्यान शुरू हो जाता है। जब सब कुछ करना बंद कर दीजिए, सवेरे उठिए, माई-दाई भी सुन रहे हैं हमें देखो, बलिहारी है आप लोगों की। सज्जनों एवं देवियों जय हो आप सबकी। बड़े गौर से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहिए। आप सबके दुखों को निवारण के लिए एक बढ़िया अचूक और रामबाण मंत्र बता रहा हूँ। ये अचूक और रामबाण दवा भी है। इतना कोलाहल मचा हो घर में लड़ाई झगड़े तू-तू, मैं, राग, द्वेष, हिंसा, हत्या, मार-काट। रात में जब सो गए हैं, दिन में जो हुआ सो हुआ, रात में जो हुआ सो हुआ। कुछ देर सोने का मौका मिला है, सवेरे उठ के बैठ जाइए। आराम से आलथी-पलथी ऐसे मार के हाथों को गोदी में ले लीजिए या घुटने पर रख लीजिए। आँखें बंद कर लीजिए आहिस्ता से। ऊपर की पलकों को आहिस्ता से नीचे गिरा दीजिए और इन बंद आँखों में साँस को देखिए, साँस आ रही है, साँस जा रही है। साँस को देखते-देखते विचारों को देखिए कि विचार क्या सोच रहा है। मन में कौन-कौन से विचार चल रहे हैं। जो कुछ हुआ घर में कल, वही सब सुनाई दिखाई पड़ती है। जो आपके बड़े-बड़े संस्कार हैं, जहाँ आपका मन अटका है, फँसा है, वो विचार ज़्यादा आते हैं। जैसे कोई लालची है, तो उसको खाने-पीने की जलेबी, चमचम, रसगुल्ले दिखाई देते हैं। भंडारा दिखता है। सा हिले हरिद्वार में देखे हैं? हरिद्वार में ऐसे-ऐसे भंडारा चलते हैं कि वहाँ सारे साधु दिन भर दौड़ते रहते हैं। कहीं कंबल, कहीं छाता, कहीं जूता मिल रहा है। तो अब सब जगह तो साधु भर पेट खा नहीं सकता है। कहीं आधा लड्डू खाते-खाते भाग रहा है दूसरे भंडारा में। आधा घंटा में दूसरा भंडारा 15 मिनट में दूसरा भंडारा चल रहा है। एक कोतवाल होता है, वो कोतवाल लेके सबको चलता है। सब दौड़-दौड़ कर कहीं 10, 50, 100 रुपया मिल रहा है। मैंने बताया छाता, जूता, चप्पल और ऐसे ही डब्बा और कुछ कपड़े मिल रहे हैं। तो वहाँ दिन भर दौड़ते रहते। तो मैं बता रहा था जहाँ आपका मन अटका है, वहीं मन आपका जाएगा, वही-वही सीन दिखाई देगा। जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, बंद आँखों में ध्यान के समय वही आपको दिखाई देगा और उसके साथ लड़ाई मत करिए। शांत बैठ कर के उसे देखते रहिए कि मेरा मन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। ऐसे करते-करते एक क्षण आएगा कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, सोचना बंद हो गया है। आकाश एकदम निर्मल, कोई बादल नहीं है। ऐसे ही आपकी आत्मा हो जाएगी निर्मल आकाश, कोई विचारों का बादल नहीं है। उसी शांति के क्षण में आपको अपने आप का बोध होगा कि मैं ये हूँ, शांत, शुद्ध, बुद्ध, अनंत शक्तिशाली, संपदाशाली आत्मा। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम। आपने सुना है सदगुरु अभिलाष साहब के श्रीमुख से? अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। ये आत्मा क्या है? शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप है। अहम शुद्ध मैं ही, वही आप सबके अंदर वही आत्म शक्ति है। आपके अंदर भी उतनी शक्तिशाली आत्मा है जितना बुद्ध महावीर और कबीर साहब के अंदर था। जितनी शक्ति राबिया सहजोबाई के अंदर थी, मीराबाई के अंदर और सुशीला साहब के अंदर उतनी क्षमता की आत्मा आपके भीतर है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आजाद, अशफाक उल्लाह खां के अंदर जो ताकत थी, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिका बाई की जो शक्ति थी, उतनी ही शक्ति आपके आत्मा में। आत्मा में रत्ती भर का कोई फर्क नहीं है। इसलिए हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हर आदमी के एक ही प्यास है। चाहे वो प्राणियों के ज़रिए हो, चाहे पदार्थों के ज़रिए, स्वयं से मिलने की प्यास, स्वयं से मुलाकात। सारी नदियाँ भाग रही है, कहाँ भागती हैं जी? माउंट एवरेस्ट में भागती हैं, शिखर पर भाग रही हैं पहाड़ के।
कहाँ भाग रही हैं सारी नदियां? समंदर को मिलने को बेताब हैं और कोई रास्ता नहीं पूछती हैं। बस चलिए रास्ता अपने आप बनता है। नदियां अपनी रास्ता खुद बनाती हैं। ऐसे ही जैसे तैसे पुरुषार्थ करिए, यदवा तदवा पुरुषार्था। जैसे तैसे आप भी पुरुषार्थ करिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आत्मा कभी खोया ही नहीं है। परमात्मा से मिलना ही नहीं है, जब वो सदा ही मिला हुआ है। खाली नजरें बाहर है। नजर को फिराओ अपने में लाओ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जइहा एक पल की तलाश में। तलाश करना ही बंद कर दो, वो अपने हाजिर हुजूर है। जब तक आप उसे ढूंढेंगे तब तक नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक देखना चाहेंगे तब तक नहीं देख पाएंगे। जब तक उसे जानना चाहेंगे नहीं जान पाएंगे। जब देखना, ढूंढना, जानना बंद करते हैं तो स्वयं हाजिर हुजूर रमैया राम है। ठीक ऐसे ही जैसे बिस्तर पर सोए हों, तकिया पर सर रख दिए हों, इतनों को तकिया पर सर रखते ही उसी सेकंड नींद आ जाती है। और आप सोच रहे हो नींद नहीं आ रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर कह रहे अरे नींद नहीं आ रही है, आधा घंटा हो गया, अरे 36 मिनट हो गया, 45 मिनट, 1 घंटा निकल गया, नींद नहीं आ रही है, तो नींद आएगी ही नहीं। आप तो सोच रहे हो नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही है। अरे सोचना बंद करिए, वो तो दरवाजे पर खड़ी है नींद। वो तो बेताब है आपसे मिलने के लिए। आप उसके मालिक हो, पति हो, परमात्मा हो। नींद जो है दुल्हन है आपकी। वो आपसे कब से भेंट और आलिंगन करना चाहती है। लेकिन आप ही जो है विचारों का तलवार चला रहे हो। तो तलवार देख के दुल्हन मिलेगी। तलवार के बल पर दुल्हन मिलती है, पत्नी मिलती है, प्रेमिका मिलती है कि प्रेम से आप शांत हो जाओ, मौन के फूल खिलाओ, आँखों बंद करके खुशबू बिखेरो अपनी कि मैं शांत हूँ, आ जाओ। आ जाओ भी नहीं बोलना पड़ता है। वो तो बेताब ही है, वो ऐसे ही आके आपके साथ सो जाएगी। नींद इतनी बाजू में खड़ी है, खोपड़ी के बगल में, और आप जो है सोचे जा रहे हैं। ऐसे ही जितना सोचेंगे, विचारेंगे, भगवान परमात्मा नहीं मिलता है। भगवान और परमात्मा तो सदैव आपके भीतर समाया हुआ है। वो हनुमान जब छाती चीर करके दिखाते हैं कि प्रभु राम और सीता यहाँ है, ये ऐसे कभी छाती नहीं चीरा था। वो यही बता रहे हैं कि वो तो मेरे दिल में बसते हैं। मैं उन्हीं को जपता हूँ और वो मेरे अंदर बसते हैं। तो ऐसी लगन, श्रद्धा हो, समझ, बुद्धि हो, तो आत्मा को नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अपनी आँखों को ही जब अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, दर्पण से पानी में झाँक कर के हमने देखा है। अपनी आँख को टेबल पर रख कर जब नहीं देख सकते हैं, तो अपनी आत्मा को कैसे देखेंगे? उसी की शक्ति से तो आँखें काम कर रही, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो भी उसी की शक्ति से हो रहा है। और आप सुन रहे हैं, वो भी उसी की शक्ति से हो रहा है। आप हैं, मतलब आत्मा है। आत्मा नाम मत लीजिए ना। अमेरिका में कौन उसको आत्मा बोलता है? चाइना में आत्मा शब्द जानते ही नहीं है। न 33 करोड़ भगवान है, न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है। यहोवा है, न यहुन्ना है, न लॉर्ड है, न गॉड है, न खुदा है, न अल्लाह है, न ईश्वर है, न भगवान है बाहर की दुनिया में। सिर्फ हमारे देश की बात है। तो क्या वहां पर दुनिया नहीं चल रही है? क्या वो भगवान नहीं मानते तो पानी नहीं बरस रहा है? क्या उनके यहाँ माँ बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? जब भगवान नहीं मानते हैं तो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सभी तरीके की बातें हैं। आपको समझना और जानना है। तो आत्मा को जानने का मतलब होता है निर्मलता में जीना। ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आप निर्मल मन के हो जाइए, शांत हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा है। वही निर्मल हो जाए। गंगा जल जड़ी बूटियों से मिलके जब बहता है तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े बीमार और इस तरीके से खराबियां नहीं आती हैं। और बीमारियों को ठीक करने का गुण है उनके अंदर, गंगा जल में। ऐसे ही आपका मन निर्मल होगा, ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, फिर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा स्वयं निहोरे लेने लग जाएगा।
स्वयं पुकारेगा, कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कबीर साहब हाथ पैर दबा दें, तेल मालिश कर दें, कपड़ा धो दें या आसन लगा दें या भोजन बना दें। भगवान खुद ही सेवा में लग गया कबीर साहब के। ये स्वयं बोल रहे हैं कबीर साहब। क्यों? कोई चमत्कार की बात नहीं है। ये मन तो निर्मल मन हो गया। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो जाए फिर परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं है। वही निर्मल मन ही वो स्थिति है जब आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। स्वयं भगवत्ता को अपने अंदर से जगा लेते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं। इसलिए तो हमने उन्हें भगवान कहा जो स्वयं को जानकर बुद्ध और शुद्ध हो गए हैं। सारे बुद्ध पुरुष भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं। तो इस निर्मलता में जिएँ और अपने भगवत्ता को जानने की कोशिश करें। सही तरीके से इसको जानना और समझना होगा, तो संतों के निकट बैठें और स्वयं का साक्षात्कार करें। एक अभ्यास के बाद, एक समझ के बाद, एक रहनी-गहनी के बाद इस स्थिति में आप जाएँगे। ऐसा ही आपका जीवन दिव्य हो, भव्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।